हमारे जैन आगमों में एक कहानी आती है। अधिकतर भारत के सभी धर्म, सनातन, जैन, सिख, बौद्ध, सभी धर्म पूर्व जन्म और पुनर्जन्म में मानते हैं। इसलिए इसमें सिद्धांत में कोई फर्क नहीं है। हम सब पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे, ये मानते हैं भारत वाले। इसको रख के एक आप देखोगे तो नंदन नाम का एक व्यापारी था मगध राज्य में। उसका नाम था नंदन। क्या? नंदन। बड़ा सेठ, इतना बड़ा सेठ, 100 दुकान उस राज्य में जगह जगह चले। जैसे आजकल अमेज़न है, ये सब एक चेन स्टोर है कि नहीं, अली बाबा है, ऐसे कई हो गए स्टोर। और आज हम सुविधा को देखते हुए ऑनलाइन में सभी चीज मंगाते हैं। भोजन भी ऑनलाइन में मंगाते हैं। जोमेटो, क्या है? जोमेटो। टोमेटो का स्लाइस मंगाना हो तो भी जोमेटो में मंगाते हैं। जोमेटो भी है और एक है स्विगी। हाँ, इसको सब पता है। इसके बाल के राज भी यही है। पूरा ऑनलाइन में खा खा के हजाम ने कह दिया तेरा बाल चक्कू से भी कटता नहीं, तू ऐसे ही बढ़ा के रख। तो महाराज, उस जमाने में मगध में बहुत बड़े सेठ माने जाते थे। फैंसी व्यापार। क्या व्यापार? फैंसी व्यापार। आज भी ये जालोर साइड के लोग हों राजस्थान में, ये फैंसी व्यापार में बहुत प्रसिद्ध है। चूड़ियों के व्यापार में चूड़ियाँ आती है फिरोजाबाद से। कहाँ से? फिरोजाबाद से। लेकिन व्यापार पूरे भारत में जालोर पट्टी के करते हैं, इसकी चूड़ियों के, फैंसी के। उसको कहते हैं मनियारी व्यापार। क्या कहते हैं? मनियारी व्यापार। क्या तो पुराने जमाने में कहते थे भाई कई धंधो है मनियारी, इसलिए नंदन जी का नाम पड़ गया नंदन मणिकार। क्या पड़ गया? नंदन मणिकार। नंदन मणिकार, बड़ा सेठ। अब ये आज ये कहानी कहने का ये तात्पर्य है कि आज आपके शिविर का इस बार का अंतिम दिन है। अगली बार वापस चालू होगा, इसलिए इस बार का अंतिम दिन बोलना पड़ेगा। क्योंकि आपके प्रशिक्षण का अंतिम दिन तो तब आएगा जब हम सब कुछ पा चुके होंगे। जब तक तो हमको शिक्षा लेनी पड़ेगी ना। जी महाराज। अभी थोड़ा लिया है, फिर थोड़ा लेंगे। पहले हमारी बहनें जब रोटी बनाई थी, फर्स्ट टाइम माँ ने सिखाया, तब रोटी चांद जैसी जब होनी चाहिए थी, वो भारत का मैप जैसे होता था। फिर जैसे जैसे बनाती गई, आज बेटी को डांटती है, देख ढंग से बना रोटी, ये भूल जाती है मैं भी उसी गति में थी जब शुरू की। लेकिन आज व्यवस्थित बनाती है। अभ्यास यही है, भले ही योग हो, भले ही रसोई हो, भले ही व्यापार हो, कोई भी कार्य हो, अगर आप निरंतर अभ्यासरत रहते हो, धीरे धीरे उसमें निपुणता आ जाती है। अभ्यास निपुणता देता है। धीरे धीरे आप में निपुणता। अभी आपके मन में कई सवाल होंगे, ये शून्य ध्यान कैसे महाराज? आपने बोल तो दिया, फिर क्या आपके साथ बैठ के मैं शून्य ध्यान कर भी लूंगा तो मैं कैसे ध्यान कर रहा हूँ, आप कैसे स्कैनर मशीन से पकड़ोगे महाराज? ये तो अंदर से ही करके देखने जैसी बात है। इसको मैं करूं तो आप अंदर से कैसे पकड़ लोगे मेरे तरंगों को? ये तो आप करके ही आप समझ सकते हो। ये सब ऐसी चीजें हैं। नाचने की बात होती तो मैं बता देता कि टांग थोड़ा ऐसे उठाना है, हाथ थोड़ा ऐसे करना। उसमें भी कई आ जाते हैं संसार में। गुरु महाराज सिखाए कि हाथ ऐसे करना, तो वो ऐसे ही करेगा अलग टाइप से। टांग यहाँ उठाओ तो वहाँ उठाएगा। ये कर्मों की भाषा है, समझ रहे हो? तो अभ्यास करके ही देखो, व्यायाम हो, योग हो, साधना हो, निरंतर अभ्यास से ये सिद्ध भी होता है, इसमें हम सक्षम भी होते हैं। इसमें निरंतरता आनी चाहिए, रोज हर हालत में करना। आप इतने तेजस्वी और बलवान होंगे कि आपको देख के गांव वाले ईर्ष्या करेंगे, ऐसे हो जाएगा आपका शक्ति।
कितना आनंद आएगा। तो महाराज नंदन जी के पास 100 दुकानें हैं, 100 में हजारों काम वाले काम करते हैं, बड़े बड़े सुपर स्टोर है, उधर कई चीजें मिलती है। उस जमाने में आज की तरह सुविधा कम थी, तब इतनी सारी व्यवस्था से सेठ थे, तो बहुत बड़े पैसे वाले थे, बहुत बड़े पैसे वाले। कई बार मेरे मन में आता है कि मैं तो साधु हूं, मैं क्यों लक्ष्मी की पूजा नवरात्रि में कराऊं, मैं क्यों लक्ष्मी की साधना कराऊं। मेरे जीवन में घटनाएं बहुत घटी महाराज। मेरे पिताजी को उस जमाने में 12 आना यानी 75 पैसा, कितना 75 पैसा, हाँ 36 पैसा 12 किलोमीटर बस में आने का, 36 पैसा 12 किलोमीटर बस में जाने का। मेरे संसारिक पिताजी ने 72 पैसा बचाने के लिए 12 वर्ष तक प्रतिदिन 24 किलोमीटर चल के बच्चों के दूध के लिए 72 पैसा बचाया। मेरे पिताजी 12 वर्ष 24 किलोमीटर रोज चले हुए हैं। 24 किलोमीटर, 12 किलोमीटर घर से फैक्ट्री जाना, 12 किलोमीटर फैक्ट्री से घर आना, 24 किलोमीटर रोज चलना। कुछ घटनाएं होती है जिस घटना के पीछे व्यक्ति को समझ पड़ जाता है कि चीजें जीवन के लिए सब कुछ नहीं है, लेकिन उस चीज के बगैर भी हम सब कुछ नहीं। तो महाराज नंदन मणिकार बहुत सेठ, नंदन मणिकार ने सोचा कि इतना पैसा है, लेकिन देखो पैसे वाले की दुनिया तारीफ करती है, पीठ पीछे चुगली भी कर सकती है, लेकिन सच्ची तारीफ उसकी होती है जो पैसे का सदुपयोग करता है। किसकी? जो पैसे का सदुपयोग करता है। नंदन मणिकार ने सोचा मेरा तो कोई तारीफ होता नहीं है, मैं कितना भी धंधा करूं, लोग भले ही बोले सेठ जी, पीठ पीछे बोलते हैं बड़ा कंजूस है। क्या है इसमें? इसकी कंजूसी की कोई सीमा है? इतना धन लेके सांप की तरह बैठा है कुंडली मार के धन पर। तो इसने सोचा कि हम कुछ ऐसे परोपकार का काम करें कि उससे हमारा नाम हो जाए। आपके मन में कभी परोपकार करके नाम के लिए करने की सोच आए तो मन को समझा देना कि ये नाम जिस परोपकार को करके हमने पाया, पुण्य के जगह पर ये नाम ही काम कर गया, पुण्य आने वाला नहीं है। और परोपकार को देखो, हम लोग जो यजमान बैठते हैं, चंदन की लकड़ी दिलाते हैं, पंडित की दक्षिणा दिलाते हैं, आज तक उनका नाम कहीं घोषित करते आपने देखा है? मैं शास्त्र जानता हूँ, उनका नाम बोलूँ तो उनको तो खुशी होगी, उस खुशी में ही पुण्य खप जाएगा। नाम इसलिए नहीं बोलते हैं, वो गुप्त रूप से करेंगे तो वो गुप्त दान पुण्य को घर में किसी जगह प्रकट करके फायदा करेगा। इस हाथ से दिया है, किस हाथ से? इस हाथ से दिया है, इस हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि दे दिया। मंदिरों में ट्यूबलाइट का जो लाइट दिलाते हैं, ट्यूबलाइट पर वो जो सफेद डंडी होती है उसमें लाल पेंट से लिखा है मानक चंद सुरेश कुमार रमेश कुमार पीतलिया बेंगलुरु राजस्थान में बिलाडाक और राजस्थान। अब इस ट्यूबलाइट पर इतना नाम लिखा कि रोशनी कहां से निकले उस ट्यूबलाइट से? हाँ, नाम के लिए नहीं, माँ के लिए दान करिए, भक्ति के लिए दान करिए, इससे नाम हो जाएगा मेरा। क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। अरे काय का नाम? नंदन मणिकार को नाम का भूत चढ़ा। सोचा क्या करूं? श्रेणिक राजा के पास कहा कि बहुत बड़ा एक सरोवर बनाना चाहता हूं राजन। सरकार भी तो इन चीजों में सहयोग करती है। श्रेणिक राजा ने एक बहुत बड़ा भूखंड दिया, जमीन दिया। जमीन सरकार का, राजा का दिया हुआ मगध राज्य में, उस पर इन्होंने सुंदर तालाब बनाए। नहाने की व्यवस्था एक जगह, कपड़ा धोने की व्यवस्था एक जगह, पीने की पानी का अलग एक छोटा कुंड, चित्रशाला, व्यायामशाला, ऐसी व्यवस्थित कर दी उस स्थान को।
उस तान को देख के दुनिया देखने दूर दूर के राज्य से आए, ऐसा इतना सुंदर, इतनी अद्भुत जगह में बाहर के राज्यों से भी लोग देखने आए। वाह, नंदन मणिकार जी का मेरे को उद्यान और सरोवर देखना है। अरे भाई वहां जाके व्यायाम करना है। अरे भाई वहां जाके चित्रशाला में चित्रों का दर्शन करना है। लोगों की लाइन लगे। शाम को दुकान से थोड़े से फ्री होके नंदन जी भी जाएं, उधर जो बेंच लगे हैं उसमें बैठे, ठंडी हवा आती है। पानी से लग के जो हवा आती है वो ठंडी होती है, रेत से लग के जो हवा आती है वो गर्म होती है। आपके जीवन में पाप से लग के जो घटनाएं होती है वो दुखी करती है, पुण्य से होके जो घटनाएं होती है वो सुखी करती है। ये हवा है, ये हवाएं हैं। पीछे रख दे बेटा, थोड़ा पीछे रख। हाँ, कैमरा वाला घुमाए, दिक्कत पड़े। अभी देखो महाराज बैठे बैठे हवा खाए ना, उस समय कान में आवाज पड़े, क्या तालाब बनाया सेठ ने, क्या बेहतरीन तरीके से व्यायामशाला बनाई, हर चीज व्यवस्थित। ऐसे सेठ जो देश का राजा नहीं कर सका वो काम कर लिया। वाह वाह वाह। बैठे बैठे तारीफ के ये शब्द, ये तरंगे कान में घुसे। धीरे धीरे इसकी नशा ऐसे चढ़ने लगा, इसका मजा ऐसे आने लगा, दुकान के हिसाब किताब से भी मन हटने लगा, व्यवस्थाओं से भी मन हटने लगी। मुनीम कहे कि कितने करोड़ पूंजी आई इस बार, इस साल में नफा हुआ, वो सुनने में मजा नहीं आया, तारीफ में मजा आने लगा। इसमें तारीफ में आपको कोई डांटे तो मजा आता है कि तारीफ करें तो मजा आता है? तारीफ में। हाँ, लेकिन कोई डांटे न कभी भूल चूक से भी, कोई डांटे नहीं, भगवान आप पर कृपा रखें। लेकिन अगर कोई डांटे तो उसमें कोई सत्य है क्या, उसको शोधने का प्रयत्न शुरू करो आज से। अगर कोई डांट रहे हो, अगर उसमें सत्य हो तो वो करोड़ तारीफ से भी उत्तम वस्तु है आपके लिए। क्या तारीफ सुनोगे? तारीफ जो करता है वो ठगिया है, तारीफ जो कर रहा है वो ठगिया। उसको मालूम है कि आपको कैसे ठगना है। आप सांप तो बीन बजाएं तो ही नाचती है ना, सांप बीन बजा के नाचती है और इंसान तारीफ से नाचता है। इसको कैसे नचाना है सबको मालूम है। खूब तारीफ करो वो नाचेगा। हाँ, कोई विरला ही होगा किसी के सामने डांटने की ताकत रखता हो, वो विरला ही हो सकता है। तो महाराज नंदन मणिकार को अब तारीफ का नशा ऐसे चढ़ा। उम्र बीतती जा रही थी, लेकिन उसकी बुद्धि में ये जो पानी का जो जलाशय बनाया, ये जलाशय पर दिमाग लग गया। हमको ये योग शिविर में क्यों भाग लेना चाहिए? ये व्यायाम क्यों करनी चाहिए? व्यायाम जब भी करते हो हाथ पैर ही नहीं हिलते हैं, दिमाग के कोशों को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है। दिमाग के कोश बेजरूरत की बातों को डिलीट करना शुरू करता है जो रोज व्यायाम करते हैं। आपके पास कितनी पूर्व जन्मों की बात भी अवचेतन मन में अंदर फंसे हुए हैं। कल एक बहन बहुत सुंदर बात मुझे बता रही थी। वो बहन यहाँ बैठे बैठे बोल रही थी, बहुत अच्छा लगा वो बात। वो कहती है कि मेरा बेटा अपने पिता को, पिता आए उसको चूमने तो भी ना कह देता है कि ये झूठा थूक मुझ पर मत लगाओ, हाँ मुझे अच्छा नहीं लगता। इस बच्चे को ये कौन सिखाया? हर टीवी सीरियल में कौन कौन किस किस को चूम रहा है राम जाने। मूवी देखो आप। एक जमाने में थोड़ा एंटरटेन करने के लिए हेलन अलग से आती थी। पुराने डोकरे जानते होंगे हेलन को। अभी तो हाँ, हेलन और बेलन दोनों ही पुरानी बातें हो गई। हाँ,
घर में कोई रोटी बनाने वाली भी नहीं रही, सब ऑनलाइन से आता है। तो एक जमाने में अलग से एक हेलन आती थी। कौन कौन हेलन को जानते हैं वो हाथ ऊंचा करो। हेलन को कौन कौन, देखो ये नए लड़के जाने, हेलन को नहीं जानता है ना, यानी तू अभी जन्मा है 990 के बाद। कौन कौन जानते हैं, वो सब 60 के हैं, तू भी जानता है, तू कुछ अलग ही खोज बाज करता है लगता है, तो उसको क्यों जानने लगा, वो तो अभी मरने वाली बुढ़ी है, फिर भी उसको जाने। कई लोगों को बुढ़ियों पर भी एक भाव आवे तो वो होगा भाव में। देखो महाराज, एक जमाने में ऐसे होता था, एक पिक्चर में 5 मिनट के लिए कोई विचित्र पात्र आके जाता था, हेलन जैसे होता था ना, वो अलग ही एक डांस अलग ही होता, 5 मिनट के लिए एक एंटरटेनमेंट, ताकि युवा वर्ग प्रसन्न हो। एक जमाने में ऐसे होता था। आज देखो हीरोइन ने किसी हेलन का काम ही नहीं हो ऐसे कर दी है सब। कोई हेलन का आप कोई जरूरत है क्या? हेलन तो भी मैं आज हेलन जिस दिशा में भी होगी या मर गई मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं उसको क्यों ढूंढूं, मैं तो पद्मावती को ढूंढ रहा हूँ, इसलिए मैं उस चीज में नहीं जाऊं। अगर वो जिंदी भी है मर भी गई हो मुझे पता नहीं, लेकिन उसकी दिशा को मैं नमस्कार करता हूं। आज की रांडे जितनी भी आती है ये सिनेमा में पिक्चर में, ये उससे गए बीती आती पूरी पिक्चर में आती है। हेलन की माँ, हाँ, पूरी गई बीती आती है। ये विकार हमको कैसे उत्पन्न होगा भाई? मंदिर आओगे वो और भगवती को देखोगे तो भक्ति आता है, तो आप जिस दृश्य को देखते हो वैसे बनते हो। ये विकार के दृश्य पूरे भारत के युवा वर्ग को बिगाड़ रहा है आज। ये वर्ग बिगड़ चुका है। कैसे कैसे उनके वेश न कैसी आती है न कैसे, देखो ये हमारे दिमाग में असर करता है। जैसे जो चीज आएगी दिमाग में असर करेगी। नंदन मणिकार के दिमाग में असर आ गया, किस चीज का? हाँ, असर आ गया। अब उसको भी वो पुराना डोकरा एक का अभी कहानी सुनाना, वैसा टाइम आ गया। क्या टाइम आ गया? अंत समय। घर वाले सब खड़े, परिवार वाले सब खड़े, पूरी फैमिली खड़ी है, सब खड़े खड़े देखे इतने बड़े सेठ चले जाएंगे, इतने बड़े सेठ जा रहे हैं सब। कोई सच में रो रहा है, कोई रोने का नाटक कर रहा, परिवार भी खड़ा है, मुनीम जी खड़े हैं, कई काम वाले खड़े हैं, सब रो रहे हैं। कोई अपने मंत्र पढ़ रहा है, कोई नाम ले रहा है, कोई प्रभु का शरण लेने के भाव बोल रहे हैं, कोई उनको ज्ञान दे रहे हैं, सेठ जी मन में शांति लाइए, प्रभु का स्मरण करिए, प्रभु को ध्यान में रख के अपने को मन में एकाग्र होकर के प्रभु चरण पकड़िए। लेकिन इनका दिमाग तो कहाँ टिका है महाराज? वो जलाशय दिखे, वो हवा दिखे, बबक रहा है, बबक के रोता है कि अरे मैं वो जलाशय छोड़ के चले जाऊंगा, वहां कितने लोग मेरी तारीफ करते थे, कितने लोग मेरी प्रशंसा करते थे, रोज वहां बैठ के सुख की अनुभूति होती थी। अब वो अनुभूति कहाँ से आएगी? सेठानी के हाथ की दाल रोटी तो और एक सेठानी मिलेगी अगले जन्म में। हाँ, आपका पति यही सोच रहा है, आप ज़्यादा उनकी चिंता करते मत बैठो, आप अपनी चिंता में रहो। हर सेठ को पता है कि मरूंगा तो नई सेठानी मिलने वाली है, लेकिन उनको चिंता है कि मेरा जलाशय मिलेगा क्या। देखो, आप सब मरोगे तो वापस जन्मोगे, ये कितने लोगों को विश्वास है? तो जो जन्मेगा वो परिवार में जन्मेगा कि आकाश से नीचे गिरेगा? तो परिवार छोड़ने की कभी चिंता मत करो, क्योंकि जो भी जन्मता है परिवार में ही जन्मता है, वापस परिवार मिलेगा। संस्कार छूट जाए उसकी चिंता करो, परिवार छूट जाए उसकी क्या चिंता करते हो? चिंता उसकी करो जो छूटे तो पुनः मिलना गारंटी नहीं है। कुत्ता बनोगे तो भी परिवार में ही बनोगे। तो भी आपका नहीं बोल रहा हूं, कह रहा हूं मनुष्य जन्म छोड़ के किसी भी जन्म में जाओ, जन्म तो किसी के पेट से ही होगा। सुअर बने, कुत्ता बने, गद्दा बने, ढोर बने, जन्म तो किसी परिवार में ही होगा। भाई रे मेरा परिवार, चिंता मत करे। ऐसे कितने परिवार तूने देख लिए। आज भी रकड़ रहा है तो संस्कार नहीं है इसलिए रकड़ रहा है। पकड़ना है तो संस्कार को पकड़ना है। किसको पकड़ना है?
संस्कार को पकड़, परिवार तो फोगट में मिलता है। अपन ने तय किया था क्या कि फलान चंद जी बाप बने, अपने सोच के सिलेक्शन किया था कि फलानी मेरी माँ बने। कर्म अनुसार किसी घर में स्वतः जन्म लेता है, वो खुश है कि मेरे घर में बच्चा जन्म हुआ, हम खुश है कि ये मेरे माँ बाप है। दोनों ही कर्म स्वतः करता है, लेकिन आपको ढूंढ के लाना पड़ता हो तो वो चीज है संस्कार। क्या चीज? संस्कार। कितने ही समझाओ, आप ये योग साधना मिल गई, आप बहुत भाग्यशाली हो, मैं कहता हूं। जय गुरुदेव। क्योंकि हमारे अंदर बिल्ट इन व्यवस्थाएं हैं जो हमारे संस्कार बन के सता रहे हैं। उसको तोड़ने की अगर कोई हथौड़ी है, आपके अंदर के संस्कारों को, कुसंस्कारों को, आपके पूर्व जन्म की वासनाओं को अगर तोड़ने की कोई हथौड़ी है तो वो है योग साधना, और कुछ नहीं तोड़ सकती। तो समझो, सेठ को सब समझा रहे हैं, कोई मंत्र बोल रहे हैं, कोई स्तवन बोल रहे हैं, कोई गीत गा रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई सेठ जी को समाधि में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। संत जनों को भी बुलाया गया है। किनको? संत जनों। संत भी अपने तरफ से कुछ स्तोत्र बोल रहे हैं, स्तुति बोल रहे हैं। अंत समय में मन को शांति और समाधि मिले, ऐसे कोई मंत्र बोल रहे हैं। आप लाख बोलो, बोलने वाले कुछ भी बोलो, मन अपना काम करेगा कि बोलने वाले का काम करेगा? वो अपने मस्त में वो जलाशय को सोचे, अरे ठंडी हवा, कितनी तारीफ, कितनी महिमा, 100 दुकान बना के मैंने क्या कर दिया, उससे तो कई गुना मैं आनंद और सुख मेरे जलाशय में प्राप्त किया। इसी को सोचते सोचते क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? देखो, ये कथा आज कहने की क्या जरूरत थी? आज कहने की बहुत जरूरत है कि 8 दिन के ये अभ्यास को सदा निरंतर बना के रखना महाराज। हिटिंग विद द हैमर टूवर्ड्स आवर हैबिट्स। हमारे संस्कारों पर अगर कोई घात कर सकता है तो वो आपका रोज का अभ्यास ही कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। यह अभ्यास आपको कहीं पहुंचा देगा, उस जगह जो आप सोच भी नहीं पाओगे। मैंने तो आपके हाथ में एक दीपक दिया है, इस दीपक से प्रतिदिन अभ्यास करके प्रतिदिन एक दीपक लगा के पूरे घर को हजारों दीपक की रोशनी से सजा भी सकते हो, और आपकी इच्छा नहीं हो तो अंधेरे में बैठ के रो भी सकते हो। आपका घर प्रकाशित हो जाएगा जब यह अभ्यास रोज एक नए दीपक को जगाएगा। और इस अभ्यास के कारण मुझे बहुत नुकसान उठाने पड़े। क्या? समय का नुकसान, क्योंकि ये अभ्यास योग का ऐसा था जो गुप्त ही सिखाना पड़ता, इसलिए कथा अलग करनी पड़ी, पूजा अलग करनी पड़ी, यज्ञ अलग करना पड़ा, और आपको सिखाने के लिए अलग ही समय भी निकालना पड़ा। ये दुविधा हुई। फिर भी कल कथा छोड़ के भी मैंने सिखाई, कथा ही बंद कर दी कल। लेकिन मैंने सोचा कि जिस वस्तु का ध्येय लेके ये आए हैं वो ध्येय इनका पूर्ण होना चाहिए, ध्येय संपूर्ण होना चाहिए। तो महाराज सेठ जी जो मरे, मन में क्या था? अंत में जैसी मति वैसी गति। अंत में जैसी मति वैसी गति। मति किस में थी? तो उस इतने बड़े सेठ कितने दान किए होंगे, कितना बड़ा जलाशय बना के लोगों को पानी का दान किया, और खूब साधुओं का दान करते थे, सब करते थे, बड़े दानी सेठ थे। लेकिन अंत में जलाशय में दिमाग लगाए तो वो जलाशय ने ऐसे आकर्षित किया कि मर के ये सेठ मेंढक बन के उसी जलाशय में जन्म लिए। कहाँ जन्म लिए? आपके पूरे जीवन का पुण्य, दान, धर्म, आराधना, साधना अंत में आपके होश और गति पर निर्धारित है। किस पर?
वो स्वर्गति। तो जितनी प्रार्थना करते हो संसार पकड़ने जरूर करो, लेकिन अंत में आपके चरण का ध्यान बना रहे ये प्रार्थना भी करते रहना साथ। अगर अंत में उनके चरण में ध्यान नहीं रहा न दूसरी चीजों में ध्यान भटक गया तो ये दूसरी चीजें आपको गर्त में डाल देगी, ले जाके कहाँ डाल देगी? गर्त में। और हम जिंदगी भर जो दान पुण्य संस्कार की साधना की धर्म की आराधना उपासना की जितनी क्रिया करते हैं ना, ये अंत समय में ये पूरी क्रिया मिलके दृढ़ बन के हमारे दिमाग में अंत समय का बाता बन जाए, ये प्रेरणा के लिए हम पूरी जिंदगी ट्रायल लेते रहते हैं। क्योंकि मन का संस्कार है, कितना भी समझाओ ये दूसरी जगह जाता है जहां कचरा पड़ा है। एक सोने के कटोरे में खीर रख दो और एक मिट्टी में मल डाल दो, महाराज सुअर कहाँ जाएगा? क्यों? इतना बढ़िया हलवा रखा सोने के कटोरे में, वहां क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि सुअर का स्वभाव मल खाने का है। तो ऋषि महर्षि ज्ञानी लोग कहते हैं मन का स्वभाव है गंदे चीजों में दिमाग लगाते रहना। किसका स्वभाव? मन का। हाँ, इस मन को ठिकाने रखने ही दान धर्म भक्ति पूजा करना। क्योंकि अंत का एक क्षण जिंदगी भर के दान धर्म को उल्टा कर देता है तो कैसा मन होगा? उस मेंढक बन के उस जलाशय में पड़ा है। अब मेंढक को क्या समझ है? हाँ? लेकिन था तो सेठ, पुराना सेठ, वो संस्कार तो होगा। ये सेठ मेंढक बन के पड़ा है। एक दिन एक योगी पुरुष जो योग साधना के चरम सीमा तक पहुंच के अपने शरीर के सभी चक्रों को जागृत करके परम सिद्ध ज्ञानी हो चुके हैं, पूर्ण ज्ञान, सिर्फ ज्ञान के सिवा कुछ नहीं हो, ऐसे कैवल्य ज्ञान को प्राप्त महापुरुष बन चुके हैं। ऐसे महापुरुष उसी मगध राज में वर्धमान महावीर नाम के योगी पुरुष उस क्षेत्र में विराज रहे हैं। तो उस समय काफी लोग उस योगी पुरुष के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो वो लोग वर्धमान श्रमण भगवान महावीर की जय हो, वर्धमान श्रमण भगवान महावीर की जय हो, ऐसे करते जा रहे हैं। मेंढक के कान में ये बात पड़ी। वो तो दूर से चिल्ला रहे हैं, लेकिन हवा तरंगों में बहते कान में आई। मेंढक को लगा ये शब्द कहीं सुने हुए हैं मेरे, क्योंकि आखिर व्यापारी दान धर्मी था तो खूब महावीर भगवान के प्रति श्रद्धा रखता था। ये आवाज सुनी तो उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। जाति स्मरण यानी अपने जन्मों के बारे में एक विवेक जग जाना। वो विवेक जग गया जब, तब याद आया अरे जिनके सिद्धांतों को सुनने के बाद मुक्ति निश्चित हो जाती है, ऐसे महापुरुष का अनुयायी था मैं, और मेंढक कैसे हो गया? ऐसे खुद पर सोचने लगा। फिर याद आया कि मैं मरते समय सिर्फ इस तालाब को सोचते रहा, इस जलाशय को सोचते रहा, इसलिए मैं सोच की तरह सोच के लायक जगह पहुंच गया। गलती तो मेरी, इसमें किसका क्या दोष? कभी साधना उपासना अपने देवताओं की करते हो, इच्छित कामना पूरी नहीं हुई तो उन देवताओं को मत कोसना, जरूर आपकी साधना में ही कोई त्रुटि हुई होगी, ये ध्यान रखे चलना। अब ये मेंढक को लगा कि अब सुधर जाऊं, भले ही मैं मेंढक हूं, अब तो मुझे उस प्रभु के चरण में जाना चाहिए जो आत्मज्ञान की प्रेरणा देते हैं। मुझे कहाँ जाना चाहिए? आत्मज्ञान की प्रेरणा। महान योगी वर्धमान भगवान के पास जाना चाहिए। तो तुरंत उधर से निकल के मेंढक बाहर निकला। मेंढक का पुण्य है, मेंढक पृथ्वी में जल में दोनों में रह सकता है। तो बुदकते बुदकते वो निकल के
बाहर आया, जैसे ही बाहर आया सोचता है कि मैं कैसे जाऊंगा वहां तक जहां अब भगवान बैठे होंगे, अब वो उपदेश देते होंगे, ज्ञान देते होंगे। उस जगह जाके पुनः मैं उस ज्ञान की बातों का श्रवण करूंगा ताकि मेरे में योग्यता आ जाए। लेकिन जाऊं कैसे? खड़े खड़े देखे, पुण्य प्रबल होगा ना आपका तो आपको कुएं तक जाना नहीं पड़ेगा, कुआं आप तक आएगा। ये दिग्भ्रमित होके जैसे ही मेंढक खड़ा है, उसी समय भगवान वर्धमान महावीर के दर्शन करने के लिए देश का राजा बिंबिसार श्रेणिक अपने पूरे चतुर्विध सेना के साथ, रथ गज तुरग पदादि चतुर्विध सेना के साथ जा रहे हैं। वो सभी वीर देख रहे हैं कि हमारे राजा को भगवान योगी महावीर पसंद है, तो राजा को खुश करने के लिए और खुद की श्रद्धा को ज्ञापित करने के लिए भगवान महावीर की जय हो, भगवान महावीर की जय हो, ऐसे बोलते जा रहे हैं। तुरंत मेंढक ने पकड़ा कि ये टोली कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? चलो इनके साथ साथ चलेंगे तो हम जैसे तिर्यंच प्राणी को कौन दिशा दिख दर्शन कराएगा। हम इनके साथ रह के प्रभु तक पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? प्रभु तक पहुंच जाएंगे। प्रभु तक पहुंचने का अच्छा मौका है। चलो अब देखो, उस सेना में हाथियों हैं, घोड़े हैं, चलने वाले वीर के हाथ में बाले हैं, रथ चल रहे हैं, बड़ा बलवान सेना बल के साथ चल रहा है। और मेंढक कितना बड़ा, वो फुदकते फुदकते साथ जा रहा। मन में घबराहट हो रहा है कि इनका साथ छूट जाएगा तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, साथ रहना जरूरी है। आप भी ध्यान रखना, कोई बलवान आपको मिल जाए और उस बलवान से आपके जीवन में बल प्राप्ति का अवसर मिले तो अपनी दुर्बलता को मन से विस्मृत करते हुए बलवान का हाथ पकड़ के चलना चाहिए। बहुत पुण्य होता है तो बलवान पति, बलवान पुत्र, बलवान परिवार मिलता है, या स्वयं को अपने शरीर से बुद्धि से बलवान बना के अपने स्वतः प्राप्त बल को पकड़ के चलें और बहुत ही भाग्यशाली हो। देखो प्रभु तो शाश्वत बलवान है। आप कोई बोलो कि मुझे अच्छे भगवान मिल गए, भगवान सदा बलवान है और बलवान है। भाग्यशाली हो जिनको गुरु बलवान मिल जाए। जय गुरुदेव। कौन बलवान मिल जाए? गुरु। हाँ, किसी को मन में लगे कि मेरे गुरु बलवान है, फिर मन में कभी चिंता करने की जरूरत नहीं। किसी भी प्रकार से तू स्व जीवन के राह को विस्मृत करके भटक भी जाएगा, तेरे गुरु तुझे हाथ पकड़ के स्वतः ही सही मार्ग पर ले आएंगे। जय गुरुदेव। ये मेंढक कूदते कूदते जा रहा है साथ में, लेकिन देखो यहाँ हाथियों के बड़े बड़े पैर, घोड़ों के टोप और मेंढक की घबराहट के मैं जुड़ा रहूं, ये घबराहट, इसके बीच में झटकते भटकते मेंढक घोड़े के पैरों के नीचे टोप में आ गया और कुचल गया। पहले ये कौन था? हाँ, कौन था ये? सेठ। अब सेठ को कितने लोग घेरे हुए थे, मंत्र बुलवाने, भगवान का नाम स्मरण कराने। ध्यान रखना, पड़ोसियों को इकट्ठा मत कर लेना, मरते समय किसी साधु संत को इकट्ठा करना, ये सब एक बहानेबाजी है। मन में भगवान नहीं होंगे तो पूरी दुनिया इकट्ठा होके भी आप में भगवान को डाल नहीं पाएगी, और मन में भगवान होंगे तो किसी की जरूरत पड़ेगी भी नहीं कभी। अब देखो कितने लोग घिरे थे और कह रहे थे प्रभु का स्मरण करो करो, लेकिन स्मरण कहाँ था? हाँ, और क्या बन गया? अब मेंढक बना है, कोई पूछने वाला भी नहीं। पत्नी तो छोड़ो, बच्चे तो छोड़ो, एक मेंढक जीव मर रहा है, ये दया करने वाले तक कोई नहीं है। लेकिन अब मन में महावीर घुसे हुए हैं। अब कौन घुसे हुए हैं? महावीर। और प्राण निकल गया। घोड़े के कदमों में आ गया मेंढक,
बड़ा छोटा सा मुलायम जीव था। इस मुलायम जीव को क्या इन बड़े जीवों की शक्ति का झेलने का ताकत, मर गया। इधर प्रभु महावीर के दिव्य सभा में विभिन्न लोग बैठ करके उनके ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। योगी राजाधिराज वर्धमान महावीर लोगों को संसार की असारता और आत्मज्ञान की प्रेरणा दे रहे हैं। बड़े बड़े राजा बैठे हैं एक तरफ देवता बैठे हैं, इंद्र भी बैठे हैं, सूर्य चंद्र भी आके बैठे हैं। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े राजा, साधारण प्रजा, यही नहीं पशु पक्षियां और प्राणी भी बैठे हैं। वो भी अपनी अपनी भाषा में समझ ले रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। इस समय भगवान वर्धमान योगी राजाधिराज अपने शिष्य के साथ बैठे हैं। बड़े उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेके शिष्य बने हुए गौतम गोत्रीय शिष्य पास में बैठे हैं। हाँ? और बैठ करके सब बैठे हैं तो अचानक आकाश से एक देवता नीचे उतर के आया। वैसे तो इतने सूर्य चंद्र इंद्र आदि देवता बैठे हों, उस जगह में और एक देवता आ जाए तो क्या कोई विस्मय होने वाला है, कोई आश्चर्य होने वाला है? कोई नहीं। लेकिन जब वो आया अचानक अपने शरीर को यूं विशाल करते गया, बड़ा करते गया, जैसे विशाल। अब विशाल किया तो क्या देवता का स्वभाव है विशाल करे, लेकिन जैसे ही विशाल किया इसके शरीर के एक एक रोम नारियल के झाड़ जितने बड़े बड़े हो गए। एक बड़ा नारियल का झाड़ कितना होता है हमारा, 40 फुट 50 फुट का। तो इतना बड़ा शरीर किया इस देवता ने, एक एक रोम 50 फुट के नारियल जितने बड़े बड़े होने लगे। और हर नारियल की झाड़ से नारियल की तरह देवता नीचे उतर उतर के कूदने लगे। जब एक शरीर लिया, कम करोड़ों करोड़ों देवता उसके शरीर से निकल निकल के बाहर निकलने लगे। कितने देवता? करोड़ों देवता। किसी के हाथ में ढोलक, किसी के हाथ में बांसुरी, किसी के हाथ में झालर, किसी के हाथ में तबला, किसी के हाथ में वीणा, कोई गायन करने वाले, कोई नृत्य करने वाली नृत्यांगनाएं, ऐसे तरह तरह के लोग उनके शरीर से निकल के नीचे उतरने। पास में बैठे हुए इंद्रभूति नाम के गौतम गोत्रीय शिष्य वर्धमान योगी राधाधिराज के शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसे देखने लगे कि ये क्या चीज है। से देख रहे हैं, उसी समय मन में जिज्ञासा रोक नहीं पाए। उत्तम जो शिष्य होता है अपने गुरु से सवाल जरूर करता है, लेकिन उस सवाल में उत्तमता है, मेरे गुरु को इससे प्रसन्नता होगी या नहीं, ये सोच के सवाल करें, ये उत्तम शिष्य है। अपने मन का भड़ास निकालने का जगह गुरु का घर है, ये से सोचे वो नालायक। हाथ जोड़ के प्रभु के सामने शिष्य इंद्रभूति गौतम ने पूछा कि प्रभु ये क्या देवता है, इतनी रिद्धि सिद्धि, इसके रोम रोम से देवता प्रकट कर रहे हैं, ये इतनी सिद्धि कैसे आ गई प्रभु? भगवान ने कहा, गौतम संसार लीलाओं का घर है। कितना मैं उपदेश दे दे के इस संसार को श्रेष्ठ मार्ग पर लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन व्यक्ति अपने पूर्व कर्म और किए हुए कर्मों के फल अनुसार शुभ अशुभ में भटकता ही रहता है। ये और कोई नहीं। तुझे याद हो तो बहुत पहले अपने पास जो अभी मर गया, वो जो आता था अपने पास, वो नंदन ही ये देव बना है। नंदन देव बना प्रभु, तो बीच में कहाँ था इतने दिन? अरे मेरा अनुयायी था, उपासक था, लेकिन जब मरते समय मन में धर्म नहीं था
और किसी जलाशय पर मन लगा था तो मेंढक बन के जन्म लिया, और जब मेंढक बना और मेंढक बनने के बाद धर्म पर और मुझ पर श्रद्धा आई तो अब ये देव बना हुआ है गौतम। इसलिए कहता हूं कि जिंदगी भर आपने क्या साधना आराधना अभ्यास उपासना की ये महत्व नहीं रखता, वो उपासना अंत समय हमारे साथ रहे ये महत्व रखता है। जय गुरुदेव। जब प्राण तन से निकले तेरो नाम मुख से निकले। क्या निकलना मुख से? नाम मुख से निकले। इसके लिए बड़ा एक पुण्य चाहिए। आज तो जितने मरते हैं 100 में 90 तो हॉस्पिटल में मरते हैं, 90 में 85 तो नलियां डाल के बेहोश मरते हैं। जागते जागते टाटा बाय बाय मैं जा रहा हूं ऐसे मरने वाले कितने देखे होंगे आप। एक तो जीने की कांक्षा बढ़ गई तो अंतिम समय तक बुद्धि चलती है कैसे भी मेरे दादा को जिला दूं, बाप को जिला दूं। ये जिलाने के चक्कर में जो वेंटिलेटर सब डाले जाते हैं, ये वेंटिलेटर आपके बेहोशी में आपको एकदम दुर्गति में ले जाने वाले बनते हैं। हमारी शुद्ध बुद्ध अच्छी हो, शर्ट खोलने में कभी कोई दुख हुआ? साड़ी फेंक के नए पहनने में दुख हुआ? तो इस कलेवर को छोड़ के दूसरा कलेवर लेना ही है तो ताजा कलेवर लेने में दुख क्यों हो रहा? दुख क्यों होगा? सर्वोत्तम कलेवर ही मिलेगा। आपके पुराने पेन को लेके नया पेन दे दूं, आपके पुराने कपड़े को लेके नया कपड़ा दे दूं, आपके पुराने अलमारे को लेके नया अलमारा दे दूं, आपकी पुरानी टीवी लेके नया टीवी दे दूं, आपके पुराने मोबाइल को लेके नया मोबाइल दे दूं, आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? बोलो वापस। खुश होंगे। ईश्वर वही तो कर रहा है। आपके पुराना शरीर को लेके एकदम तेजस्वी नया शरीर दे रहा है। इसमें दुख होने की क्या बात है? इसमें दुख होने की क्या बात है? आपको तो पुराना जा रहा है ना नया मिल रहा है। खुशी खुशी जाओ जब भी जाना होगा जिंदगी। 100 वर्ष बाद जिस दिन भी जाना होगा नया मिलेगा। ये खुशी से जाना है हमको। मुझे तो नया दे रहे हैं। प्रभु बड़े दयालु हो। आपको पता है कि जीर्ण शीर्ण कपड़े काम के नहीं तो जीर्ण शीर्ण शरीर भी काम का नहीं तो वापस बच्चा बना दोगे मुझे। खिलकारी करूँगा, चॉकलेट खाऊंगा, मिट्टी में खेलूंगा, घरौंदा बनाऊंगा। ये बुढ़ापा जाएगा और पुनः एक जीवन जो मिलता है उस जीवन में भी कर्म ही छुपा है न प्रभु की दया ही छुपी है। वो अंततः आने तक अभ्यास जरूरी है मेरे बच्चों। क्या जरूरी है? अभ्यास जरूरी है महाराज। इस अभ्यास को करते समय कुछ बातों का जरूर याद रखना। भोजन पर विवेक रखना। किस पर विवेक? भोजन पर। हाँ, गरिष्ठ खाओगे यह अभ्यास काम नहीं करेगा। कभी कोई शादी में गए पार्टी में बात अलग। घर में ये नियम रखो कि बहुत तीखा ना हो, बहुत चिंगट ना हो। सात्विक भोजन। कैसा भोजन? सात्विक भोजन। वाणी भी सात्विक हो। देखो ध्यान रखना, भाषा अलग है। क्या अलग है? भाषा। भाषा अलग है ना, आवाज अलग है। रात में एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, ये भाषा है क्या आवाज है? आप उस आवाज से डर जाते हो कि नहीं? रात में एक कुत्ता रोता है, वो कुत्तों के लिए तो वो अपनी भाषा है, आपके लिए क्या है? मैं नहीं बोलूंगा कि कुत्ते की भाषा सीख लो। कम से कम क्या कौन सी भाषा घर में बोलनी चाहिए वो भी सीख लोगे तो कल्याण है। जय हो। कौन सी भाषा? यानी हिंदी या संस्कृत ये नहीं बोल रहा हूँ। जिस भाषा में बोलते ही सुनने वालों को खुशी मिले उसे भाषा कहें।